डे सेशन का बारे में कुछ डाउट्स होगा, कुछ पूछना जरूरी होगा. यू वांट टू आस्क समथिंग रिगार्डिंग यस्टरडे सेशन, पूछ लो फटाफट. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रोहित गारू. आई एम गुड. आप कैसे हैं रोहित जी? इंट्रोडक्शन बेसिक्स बात किया ना हम, तो इसका बारे में कुछ तो कुछ होगा, कुछ बात करना. यू वांट टू आस्क समथिंग, यू कैन गो अहेड. गुड मॉर्निंग. चलो, विल कंटिन्यू विद प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स. सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम बात कर रहा है पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव या गोल? क्या करने के लिए हम प्रोजेक्ट शुरू किया? पर्पस क्या होता है? वो वेंचर ए प्रोजेक्ट होता है, वो इसको ऐसा बोलते हैं हम, अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, गेटेड कम्युनिटी, मेट्रो ट्रेन, मेकिंग एन अकेडमी ऐप. तो व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और गोल? सो क्यों हम प्रोजेक्ट शुरू करना? व्हाई वी शुड स्टार्ट द प्रोजेक्ट? पर्पस, प्रोजेक्ट शुरू करने का पर्पस क्या होता है? तो इफ इट इज ए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को पर्पस क्या होता है? टू सर्व द पीपल, पब्लिक नीड के लिए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट रहेगा. इफ इट इज ए प्राइवेट प्रोजेक्ट, पैसा जमा करना ऑब्वियसली होता है ना, टू गेट प्रॉफिट्स. सो अभिषेक इज ए बिल्डर, तो वो गेटेड कम्युनिटी बन रहा है, तो क्या करने के लिए बन रहा है? अभिषेक को गेटेड कम्युनिटी भेजने के बाद प्रॉफिट, पैसा जमा करने के लिए बन रहा है ना प्रॉफिट. तो ये गेटेड कम्युनिटी या अपार्टमेंट फ्लैट्स, हाई राइज बिल्डिंग, कुछ भी एक बिल्डर बनने का टाइम पे पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट होता है. फिर आप खुद के लिए, आप लिविंग करने के लिए हाउस कर रहा है, तो इनको क्या होता है? तो फॉर लिविंग, लाइवलीहुड ऑफ ह्यूमन बीइंग, हम, हमारा घर बन रहा है, तो हम क्या बोलते? फिर लाइवलीहुड बोलते ना हम. फॉर आवर लिविंग कंडीशन हम घर बन रहा है. सो दैट वेरीज ना, पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट पर्सन टू पर्सन, स्टेक होल्डर टू स्टेक होल्डर वेरी हो जाएगा ना. स्टेक होल्डर टू स्टेक होल्डर, इफ यू आर ओनर ऑफ द हाउस, आप उधर रहने के लिए कर रहा है. इफ यू आर बिल्डर ऑफ द हाउस, आपका पर्पस पैसा जमा करना. तो ये वेरी हो जाएगा ना बाबू. पर्पस तो वेरी हो जाएगा, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, स्टेक होल्डर टू स्टेक होल्डर. तो ऐसा लिखो, वेरीज फ्रॉम स्टेक होल्डर टू स्टेक होल्डर. क्लाइंट का पर्पस डिफरेंट होता है, बिल्डर का पर्पस डिफरेंट होता है, एम्प्लॉय का पर्पस डिफरेंट होता है, स्टेक होल्डर टू स्टेक होल्डर पर्पस वेरी हो जाएगा. ऑल्सो हर एक चीज वेरीज विथ रेस्पेक्ट टू प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में क्या होता है? इंटर रिलेटेड जॉब्स. प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को, गुड मॉर्निंग ऋषव, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को इंटर रिलेटेड जॉब्स और एक्टिविटीज, ये प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए, फॉर एग्जांपल हम ये बात कर रहे हैं, वी वांट टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस, तो जॉब्स क्या होता है? एक्सकवेशन, फाउंडेशन, वॉल कंस्ट्रक्शन, स्लैब कंस्ट्रक्शन, फिर इलेक्ट्रिफिकेशन, प्लंबिंग एक्टिविटी, इंटीरियर डिजाइनिंग, एलिवेशन, ऐसा होता है इंटर रिलेटेड जॉब्स एंड एक्टिविटीज. क्या करने के लिए? स्ट्रक्चर में प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए. प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए, टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, वट एवर एक्टिविटीज, वो तो शेड्यूल में बन जाएगा अभिषेक. स्ट्रक्चर सिर्फ बात कर रहे हैं कौन सा एक्टिविटीज चाहिए. शेड्यूल में हम कौन सा एक्टिविटी कब करना, शेड्यूल में बात करेंगे. प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए आपको कौन सा मेजर एक्टिविटीज चाहिए, इनका बारे में हम स्ट्रक्चर का अंदर बात करेंगे. फिर पहले से भी शुरू करने का, चैप्टर शुरू करने का पहले से भी हम बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट इज ऑलवेज यूनिक. इवन इट इज ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग, हमारा घर और बाजू वाला घर सेम नहीं होता है ना. अवर नाइबर्स हाउस एंड अवर हाउस, इज इट सेम? बोलो. अरे मुंबई में सचिन तेंदुलकर हाउस एंड अमिताभ बच्चन हाउस बाजू में है, फिर सचिन का घर दूसरा है, अमिताभ बच्चन का घर भी दूसरा है, डिफरेंट, अलग से रहेगा. हर एक प्रोजेक्ट यूनिक रहेगा. इट इज नॉट ए रूटीन एक्टिविटी. सेम हुआ तो क्या होता है अभिषेक गारू? सेम हुआ तो आपका घर चलने का पहले आप दूसरा घर में चलेगा, नाइबर का घर में, दोनों में सेम रहेगा ना. इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू योर हाउस, यू गो टू नाइबर्स हाउस एंड सिट इन द सोफा. व्हाट हैपेंड? बोलो. अंकित गारू मीन्स जी. अंकित जी बोलने के लिए अंकित गारू बोलते हम. हाँ, सो समझ आ रहा है?
यूनिक होना चाहिए, इवन इट इज ए हाउस यूनिक होना चाहिए, इवन इट इज ए मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, इवन इट इज ए बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, कुछ भी, वट एवर प्रोजेक्ट कैरी आउट, ये सिंपल लॉजिक बता देगा। अनअकैडमी आप टीचर्स गेट एंड डीएससी और XYZ का आप भी गेट एंड डीएससी बात कर रहे हैं, फिर दोनों में आप सेम नहीं है ना, दोनों में आप तो सेम नहीं है, आप डिजाइन किया है, फिर काम तो सेम है, टीचिंग स्टूडेंट्स, फिर दोनों में आपका डिजाइन, पैटर्न, टूल्स टू टीच डिफर हो जाएगा। सिंपल, हम इधर भी क्लास लेते हैं, यूट्यूब में क्लास लेते हैं, समझ आ गया, हम इधर भी क्लास लेते हैं, यूट्यूब में भी क्लास लेते हैं, बट यूट्यूब इज डिफरेंट प्लेटफॉर्म, अनअकैडमी इज डिफरेंट प्लेटफॉर्म ना, फिर टीचिंग तो कर रहा है दोनों में, फिर स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया ना, ऑब्वियसली। हाँ, सो मेनी फैक्टर्स, यस, बहुत सारा फैक्टर्स इंफ्लुएंस करेगा, बहुत सारा फैक्टर्स इंफ्लुएंस करेगा, ऑब्वियसली सो मेनी फैक्टर्स विल इंफ्लुएंस। डुप्लेक्स कॉलोनी में, हाँ, गुड क्वेश्चन अविनाश, ऐसा सोचते हैं हम गेटेड कम्युनिटी या डुप्लेक्स कॉलोनी में हर एक घर बाहर से देखने के सेम जैसा रहेगा, फिर अंदर चलने के बाद इनका इंटीरियर अलग हो जाएगा ना, बिल्डर तो आपको सेम घर देता है अविनाश, फिर अंदर इंटीरियर सेम नहीं हो जाएगा ना, अगेन दैट विल चेंज ना, वेरी हो जाएगा। इवन एक घर में पूजा मंदिर होता है, पूजा रूम होता है, दूसरा घर में वो बोलेगा हम बैचलर रहेगा, पूजा रूम हमको क्या जरूरी, निकाल दो ये, ऐसा बोलेगा ना, सो कंप्लीटली इट विल बी वेरी, यस, मानवेंद्र वो भी बोल रहे हैं, रो हाउस में भी बाहर से तो सेम रहेगा, बट अंदर चलने के बाद इंटीरियर तो वेरी हो जाएगा ना, लुक से लाइक वाइज स्ट्रक्चर, बाहर स्ट्रक्चर से। यस, हम इसको फेज वाइज कवर कर सकते हैं, इनको बात करेंगे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में, विल डिस्कस अबाउट इट इन प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। तो टीम वर्क क्या होता है, ऑब्वियसली एक टीम तो होना चाहिए, जरूरी है आपके लिए, यू नीड सर्टेन टीम टू डू, इंजीनियर्स चाहिए, आर्किटेक्ट चाहिए, डिजाइनर्स चाहिए, मैसोन काम करने वाला चाहिए, हाँ वो भी बोल रहे लेबर वर्कर्स, मैसोन काम करने वाला लेबर वर्कर्स चाहिए, सो इक्विपमेंट निकलने वाला, इक्विपमेंट रन करने वाला चाहिए, डाइवर्स एरियाज होता है ना, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, प्लम्बर चाहिए, टीम वर्क हो जाएगा प्रोजेक्ट के लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दो इतना ज्यादा स्टार्स, क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारा एग्जाम में ये बार बार पूछ रहा है, इन आवर एग्जाम दे आर आस्किंग सो मेनी टाइम्स। सो कंस्ट्रेंट्स, फैक्टर्स दैट कंट्रोल सक्सेस और फेल्यूर ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाएगा, फेल्यूर हो जाएगा, इनको कंट्रोल करने वाला फैक्टर्स, कंस्ट्रेंट्स, फैक्टर्स दैट कंट्रोल प्रोजेक्ट्स सक्सेस, फैक्टर्स दैट कंट्रोल प्रोजेक्ट्स सक्सेस। यस, ऑब्वियसली हम ऐसा बोलते हैं ना, कॉस्ट, क्वालिटी, टाइम, स्कोप, कॉस्ट, क्वालिटी, टाइम, स्कोप, सो these three are the basic constraints, क्या क्या होता है, कॉस्ट, टाइम एंड क्वालिटी। फाइनली हम स्कोप अचीव करेंगे इसका वजह से, कॉस्ट हम देते हैं, बजट देते हैं, कंस्ट्रक्ट करने के लिए टाइम देते हैं, डिजायर्ड क्वालिटी अचीव करना पड़ेगा, डिजायर्ड क्वालिटी अचीव करने के बाद भी प्रोजेक्ट को अच्छे स्कोप होता है, डिजायर्ड क्वालिटी अचीव नहीं होगा, बोलो अर्पित, डिजायर्ड क्वालिटी अचीव करना नहीं होगा, फिर स्कोप होता है प्रोजेक्ट को कोई स्कोप ना हो जाएगा। तो टाइम, कॉस्ट, स्कोप एंड क्वालिटी, तो बात कर रहे हैं अभी, these are performance parameters, obviously that is what we are going to discuss. Cost is nothing but the budget approved, whatever budget approved to complete the project, which is estimated before we start. प्रोजेक्ट शुरू करने का पहले भी हम एस्टिमेट कर लिया, उतना पैसा चाहिए, बजट चाहिए टू फुलफिल ऑल नीड्स, प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए, हर एक चीज फुलफिल करने के लिए उतना पैसा चाहिए, वो बजट अप्रूव्ड, इसको बोलते कॉस्ट। तो आप बजट अच्छे से प्लान नहीं किया, बजट अच्छे से प्लान नहीं किया, फॉर एग्जांपल आपका प्रोजेक्ट तो 1 करोड़ है, तो फेज वाइज रिलीज करना पड़ेगा ना। somebody have went for a house loan, ध्यान से सुनो बेटा, आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 1 करोड़ है, पहले दिन में 1 करोड़ नहीं चाहता है ना, पहले दिन में मे बी 20 लाख हो जाएगा, फर्स्ट स्टार्टिंग के लिए 20 लाख हो जाएगा, शुरू करते 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 1 महीने के बाद और 20 लाख हो जाएगा, और शुरू करते करते 2-3 महीने के बाद और 20 लाख, ऐसा होता है ना, पार्टली होता है ना। हाँ, तो इंस्टॉलमेंट बेसिस में चाहिए, इसका वजह से हम हाउसिंग लोन को चलने के बाद, आपका पास साइट है, आप घर बनने वाला है, हाउसिंग लोन को चले गए, यू पुट लोन फॉर 1 करोड़, एक साथ में 1 करोड़ आपका अकाउंट में नहीं डालते हैं वो, फर्स्ट यू गिव द पिक्चर्स ऑफ साइट, 20 लाख रिलीज करेगा, एक्सकवेट करो, फाउंडेशन लगा दो, वॉल्स बनाओ, फिर पिक्चर फोटो ले लो, खींच लो, बैंक मैनेजर को दे दो, नेक्स्ट स्लैब को पैसा देता है, स्लैब करो, फोटो खींच लो, पैसा दे दे, फोटो दे दो बैंक मैनेजर को, फिर इंटीरियर वर्क के पैसा देता है, स्टेज वाइज देता है। हाँ, सो बजट ऐसा होगा तो ऑब्वियसली अच्छे रहता है।
आपका बजट प्लान आप अच्छे एग्जीक्यूट नहीं किया तो क्या होगा? आपको 1 करोड़ को बैंक लोन ले लिया, प्लीज अंडरस्टैंड, यू एस्टिमेटेड फॉर 1 करोड़, शूट अप हो गया 1.2 करोड़ तक शूट अप हो गया, तो 20 लाख एक्स्ट्रा बजट, ओवर बजट कहां से ले लेंगे फिर? तो दैट इज कॉल्ड पूरली एग्जीक्यूटेड बजट। पूरली एग्जीक्यूटेड बजट होता है तो लास्ट मिनट 80% खत्म हो गया स्ट्रक्चर, 20% के लिए आपका पास पैसा नहीं, फिर क्या करेंगे बोलो? 80% आप स्ट्रक्चर खत्म हो गया, फिर 20% के लिए आपको लोन नहीं मिल रहा है, आपका पास पैसा नहीं। अरे बैंक में ऑलरेडी 1 करोड़ ले लिया, फिर से नहीं दिएगा। एक बार अप्रूवल करने के बाद, अभिषेक गार वो भी बोल रहे हैं, पहले भी आपको 1 करोड़ चाहिए 1.2 को लोन लगा दो, 1.2 चाहिए 1.5 को लोन लगा दो, लास्ट में पैसा कुछ मिल गया तो यू से आई डोंट वांट, ठीक है, बट बजट एक्सीड हो गया, एक्स्ट्रा लोन दे दो, पूछने के बाद बैंक वाला नहीं देगा क्योंकि ऑलरेडी अप्रूव्ड बजट हो गया। तो हमारा खुद से पॉकेट से लेना पड़ेगा, पॉकेट से लेने का टाइप पे होता तो ठीक है, नहीं होता तो प्राइवेट लोन्स को चलना पड़ेगा, इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा, तो यू आर इन द डेफिसिट, ऑल ट्रबल्स हो जाएगा फंड्स नहीं होने के कारण से। वेरी इंपॉर्टेंट ना, प्रोजेक्ट रुक जाएगा ऑब्वियसली। यस ऑब्वियसली मोहित कुमार वो बात करेंगे, मोहित जी गोदावरी प्रोजेक्ट है ना, पोलावरम प्रोजेक्ट गोदावरी प्रोजेक्ट है, इसको रोक गए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नॉट गिविंग फंड्स, इसका वजह से। इसका पहले बजट तो 8,000 करोड़ है, 800 करोड़ से अभी 40,000 करोड़ हो गया, तो इसका वजह से आरबीआई बैंक स्टॉप्ड गिविंग फंड्स। सो आपका बजट बढ़ गया तो 10% तो ठीक हो जाएगा, 20%, 50%, 100% बढ़ गया तो कोई फंड्स नहीं दिएगा ना आपको। सो दैट इज वाई पहले भी हम एस्टिमेशन अच्छा करना पड़ेगा। हाँ वो भी बोल रहे रश्मि, कॉस्ट इंक्रीज ड्यू टू इम्प्रॉपर प्लानिंग और बजटिंग, पहले अच्छे बजट करना पड़ेगा, प्लानिंग भी अच्छा करना पड़ेगा। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो याद करेंगे, कभी भी याद करेंगे, ऑब्वियसली फैक्टर ऑफ सेफ्टी कभी भी याद करेंगे, नो डाउट रिगार्डिंग इट। जीके जीएस का क्लास कब शेड्यूल होगी वो तो पता नहीं बेटा, एक बार हेल्पलाइन से पूछ लो ना, पहले तो ये खत्म करो, एप्टीट्यूड खत्म करो ना, बहुत सारा सब्जेक्ट चल रहा है अभी बहुत सारा सब्जेक्ट चल रहा है ना, पहले तो ये खत्म करो। नो एफओएस मटेरियल के लिए नहीं मैडम रश्मि, आपका बजट के लिए भी एफओएस। यशेंद्र एक काम करो, इफ यू नीड इमीडिएटली नोट्स, ये डाउनलोड करके देयर इज एन ऐप, यू कैन कन्वर्ट दिस टू व्हाइट बैकग्राउंड, तो ये हो सकता है बेटा, यू कन्वर्ट दिस टू व्हाइट बैकग्राउंड, देयर इज पॉसिबिलिटी। नहीं होगा, टाइपिंग कर रहा है, अच्छे नोट्स दे सकता है आपको, आप टेंशन। सुनो एक्चुअल कास्ट ऐसा होता है, एक्चुअल कास्ट 1 करोड़ हम एक्सपेक्टेड एक्चुअल कास्ट है, ठीक है। सुनो, हाँ वो भी बात करें मोगारू, देन हमारा बजट में ऐसा देता है एक्चुअल कास्ट प्लस 20%, सो यू कैन अप्लाई फॉर 1 करोड़ 20 लाख के लिए, सो आप ऐसा बोलते, सो दैट यू हैव सफिशिएंट फिजिबिलिटी ना टू यूटिलाइज द प्रोजेक्ट बजट प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं ना हम, समझ आ गया। आप एक्चुअली ये सोचते हैं तो प्रोजेक्ट तो अभी शुरू किया 2025 में शुरू किया, हम सोच रहा है 2028 में एंड हो जाएगा, देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज ऑफ मटेरियल कॉस्ट, देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज ऑफ फ्यूल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, मैक्सिमम 3 साल में 20% बढ़ जाएगा, वो एक्सपेक्ट करके 25 में एक्चुअल कॉस्ट 1 करोड़, एडिशनली फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम ऐड कर दिया 1.2 करोड़ लगा दिया, तो अप टू 20% तो एक्सेप्ट करेगा, 20-25% तो देखो आपको कास्ट होगा 800 करोड़ इज योर प्रोजेक्ट, अभी आप बोल रहा है 40,000 करोड़, बैंक बिलीव करेगा क्या? बैंक बिलीव करेगा? आप तो शुरू किया 2010 में ये प्रोजेक्ट, अभी 2025 प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो गया फिर भी बोलो। हाँ वो भी बोल रहे हैं अविनाश सिंह, इसका बारे में भी बात कर रहे हैं। सो हम 2010 में 8,800 करोड़ बोल दिया, 2025 में प्रोजेक्ट 50% भी खत्म नहीं हो गया, फिर 40,000 करोड़, खुद भी बैंक बिलीव नहीं करेगा, पैसा नहीं मिलेगा। रश्मि गारू आप एक पॉइंट मिस कर दिया इधर, बैंक एट ए टाइम आपको 1.2 करोड़ नहीं दे रहा है ना रश्मि जी, बैंक पहले 20 लाख देता है, बाद में 20 लाख देता है, बाद में 20 लाख देता है, लास्ट स्टेज में ये 20% चाहिए तो ले लो, नहीं चाहिए तो मत ले लो, आप उतना ले लिया, इसको भी इंटरेस्ट होता है ना, एट ए टाइम आप 1 करोड़ नहीं लेते हैं बैंक से। यस द 20% इज फॉर अनफोर्सीन, रजत अनफोर्सीन हो जाएगा ना, अनफोर्सीन, इसके लिए हम बोल रहा है 20%, समझ आ गया। टाइम, इट इज एसेंशियल टू कंप्लीट प्रोजेक्ट इन मिनिमम टाइम,
हम मिनिमम टाइम लिखते हैं इधर, इसको बोलते द लोएस्ट पॉसिबल टाइम टू कंप्लीट प्रोजेक्ट, ऑप्टिमम टाइम बोल सकते हैं, लोएस्ट पॉसिबल टाइम। यस ऑब्वियसली अभिषेक, आप बहुत अच्छे बोल रहे हैं अभिषेक गारू। कुछ कुछ सो व्हाट आर द कंसिडरेशन, टाइम के बारे में कैसा कंसिडर करेगा टाइम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग इंपॉर्टेंट होता है टाइम के लिए। प्लानिंग, प्लानिंग का अंदर भी बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट वर्ड यूज करते हैं हम, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग बोलते हैं इनको। तो ये प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में हम बात कर रहा है द टूल्स सीपीएम, पर्ट, नेटवर्क डायग्राम, गैंट चार्ट, ये यूज करके दिस आर द टूल्स टू डिराइव द टाइम, पूरा टाइम निकलने के लिए यूज करने वाला शेड्यूलिंग टेक्निक्स, सीपीएम, पर्ट, नेटवर्क डायग्राम, गैंट चार्ट्स, ये यूज करके ऑप्टिमम टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ऑब्वियसली आफ्टर स्कोप ओनली ना, सो हम ऑलरेडी ये बात किया ना, स्कोप का बारे में ऑलरेडी बात किया ना, स्कोप मींस पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट। सो ये टाइम स्लॉट्स आर प्रोवाइडेड, दोनों सॉफ्टवेयर तो दूसरा है, वो बाद में बात करेगा, सॉफ्टवेयर वाला नहीं है, हमारा हाथ से निकल जाएगा, वी कैन रन, वी डिस्कस दिस पूर्णानंद। सॉफ्टवेयर वाला डिफर होता है, ये तो डिफरेंट है, ठीक है, विल डिस्कस अबाउट देम लेटर। तो ये सिंपली हम ड्रा करके बात करेंगे। गुड क्वेश्चन, वो तो आपको रिवील करेगा अभिषेक गारू, इतना आसान बात है। मिनिमम टाइम मींस द लीस्ट पॉसिबल टाइम टू रिक्वायर और फिनिश द प्रोजेक्ट। इनका कम करने के बाद प्रोजेक्ट नहीं हो सकते। मिनिमम टाइम बोल रहे ना, एक काम खत्म करने के लिए 10 दिन पक्का चाहिए। 10 दिन का ऊपर 1, 2, 3 दिन तो ले लो, 10 दिन का नीचे ले लो, नहीं हो जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू फिनिश लेस देन दैट टाइम। इनका ऊपर तो हो जाएगा, कम करने के बाद नहीं हो जाएगा। सो एटलीस्ट टाइम टू फिनिश द एक्टिविटी, समझ आ गया? एटलीस्ट टाइम टू फिनिश द एक्टिविटी। आप खाना खा रहे हैं, एटलीस्ट 10 मिनट तो लगते हैं ना, एटलीस्ट 10 मिनट्स तो आपको खाना खत्म करने का चाहिए। 10 मिनट्स को ऊपर 15 ले लो, 20 ले लो, बट 9 मिनट्स में 8 मिनट में पूरा खत्म नहीं हो जाएगा। यस, नो इट इज नॉट अबाउट, वी नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट कास्ट हियर रश्मि, सिर्फ टाइम का बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ टाइम का बारे में बात कर रहे हैं, कास्ट का बारे में बाद में ऑलरेडी हो गया। तो ये बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, सीपीएम, पर्ट, नेटवर्क डायग्राम, कास्ट एस्टिमेशन चैप्टर्स आएगा, वो तो सेपरेट चैप्टर्स उधर बात करेंगे डिटेल में, टेंशन मत ले लो। वो भी बोल रहे रजत जी प्लीज, दिस इज जस्ट व्हाट आर अवेलेबल, व्हाट आर फेजेस, इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स बात कर रहे हैं। क्रैशिंग सेपरेट चैप्टर, कास्ट एस्टिमेशन सेपरेट चैप्टर, टाइम कॉस्ट रिलेशन सेपरेट चैप्टर, हर एक चैप्टर हम बात करेंगे बाद में डिटेल। रुको, तो टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। टाइम इज गोइंग टू कंट्रोल, इफ यू नो द शेड्यूल, द टाइम विल कंट्रोल। एक चीज इतना टाइम लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप स्लैब बना लिया, आपको पता है स्लैब बनने के बाद क्यूरिंग तो पक्का 10 दिन करना जरूरी होता है। तो 10 दिन स्लैब का ऊपर कुछ काम नहीं करेंगे ना, 10 दिन पूरा का पूरा टाइम हम क्यूरिंग करने के लिए दे सकते हैं। समझ आ गया? आपको ये पता नहीं होगा, आप इमीडिएटली स्लैब करने के बाद इमीडिएटली आओ दूसरा काम लगा देंगे तो पूरा फेलियर होता है। तो प्रॉपर कंट्रोल होना जरूरी, हर एक चीज का बारे में क्रिस्टल क्लियर टाइम रिक्वायरमेंट तो पता करना पड़ेगा। यस, सो दैट इज व्हाट वी नीड, एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ ड्यूरेशन। कौन सा चीज को इतना टाइम चाहिए, फॉर व्हाट एक्टिविटी, व्हाट हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड। yes, we talk about inflation, pandemic and all the things ना, those are out of our control। हम हमारा कंट्रोल का अंदर होने वाला कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। वो तो रेयर केसेस, कोविड, पैंडेमिक, इन्फ्लेशन, कुछ तो कुछ कोई आदमी मर गया, वो तो रेयर केसेस होता है। तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर का कंट्रोल में होने वाला चीज के बारे में। सो सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट होता है ना, सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि सीक्वेंस, अरे आप अभी शुरू किया स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, एक्सकवेट कर रहा है, अभी कंक्रीट मिक्सर लगा देंगे, इमीडिएटली कंक्रीट मिक्सर लेके आएगा क्या? अरे एक्सकवेट करने का टाइम पे कंक्रीट मिक्सर का जरूरी क्या है? तो एक्सकवेट, अभी तो एक्सकवेशन इक्विपमेंट लेना पड़ेगा, तो अभी से कंक्रीट मिक्सर लेके क्या करेंगे? सो कौन सा एक्टिविटी के बाद कौन सा एक्टिविटी आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस, यस, कौन सा एक्टिविटी के बाद कौन सा एक्टिविटी आएगा, सीक्वेंस तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। सीक्वेंस नहीं पता होगा क्या करेंगे? फिर पूरा डूब जाएगा। सीक्वेंस पता नहीं होगा तो पूरा डूब जाएगा। ये सीक्वेंस पता होने के बाद वी नो कौन सा आदमी कब चाहिए, कौन सा इक्विपमेंट कब चाहिए, एट व्हाट टाइम, व्हाट रिक्वायरमेंट ऑफ इक्विपमेंट, व्हाट रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल, व्हाट रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सन चाहिए। ये पूरा कंप्लीटली देखो, रिसोर्सेस एलोकेशन डिपेंड्स ऑन शेड्यूल एंड टाइम। रिसोर्सेस एलोकेशन, ये रिसोर्स होता है मनी, मटेरियल, वर्कर्स, इक्विपमेंट, मशीनरी। एलोकेशन टाइम एंड शेड्यूल में डिपेंड करेगा।
टाइम एंड शेड्यूल में डिपेंड करेगा, कंप्लीटली इनका ऊपर डिपेंड करेगा। तो नाउ क्वालिटी, ऑब्वियसली हम कौन सा क्वालिटी पूछ रहा है कस्टमर, कस्टमर व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी इज आस्किंग, दैट डिजायर्ड क्वालिटी बाय द कस्टमर। इनका ऊपर देने के बाद खुश हो जाएगा, उनका कम होने के बाद झगड़ा होता है। समझ आ गया? कस्टमर क्या पूछ लिया वो देना पड़ेगा, इनका और ऊपर अच्छे वाला देने के बाद कस्टमर खुश हो जाएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, फिर कम होने के बाद अंडर सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, झगड़ा होता है, नेगेटिव फीडबैक मिलेगा। सो द क्वालिटी, डिजायर्ड क्वालिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है ना, बेस्ट क्वालिटी देना पड़ेगा स्ट्रक्चर में। अरे गोल्ड प्लेटिंग तो हो जाएगा पुष्पा का घर पे, पुष्पा गारू का घर में हो जाएगा गोल्ड प्लेटिंग, हमारा घर में गोल्ड प्लेटिंग कैसा होता है भैया? चलो, सो ये पूरा टाइम, कास्ट, क्वालिटी पूरा अचीव करने के बाद हमारा गोल, टारगेट सक्सेसफुली पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड। सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना जरूरी। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन क्या होता है देखो, फॉर इंश्योर्ड स्कोप, फॉर इंश्योर्ड प्रोजेक्ट स्कोप। हाँ वो तो गाली जनार्दन रेड्डी कर्नाटका वाला है रे बाबा, ऋषभ जी कर्नाटका वाला है गाली जनार्दन रेड्डी। कस्टमर और क्लाइंट कभी कभी गवर्नमेंट हो सकता है, कभी कभी प्राइवेट पार्टी भी हो सकता है ना, दैट डिपेंड्स ऑन मिस्टर डॉक्टर स्ट्रेंज। क्योंकि गवर्नमेंट से बड़ा कॉन्ट्रैक्टर लेता है, एल विल टेक द कॉन्ट्रैक्ट, फिर एल डॉक्टर स्ट्रेंज को सब कॉन्ट्रैक्ट दिया, डॉक्टर स्ट्रेंज अभिषेक को सब कॉन्ट्रैक्ट दिया, सब अगेन लाइक दैट ना। तो कभी कभी प्राइवेट कंपनी हो सकता है, कभी कभी इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, कभी कभी गवर्नमेंट भी हो सकता है, दैट डिपेंड ऑन टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। 100% वी कांट से लाइक दैट। व्हाई वी यूज कंस्ट्रक्शन चार्ट, दिस इज डिफाइन एक्टिविटी और समथिंग एल्स, या इट डिफाइंस करेक्ट अभिषेक। तो एल तो लेते हैं अंकित गारू, एल विल टेक द प्रोजेक्ट, फिर एल खुद से हर एक एक्टिविटी नहीं करेंगे, पूरा 100 एक्टिविटीज होगा तो 50 एक्टिविटीज एल करेंगे, 50 एक्टिविटीज छोटा छोटा कॉन्ट्रैक्टर को सब कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, फिर ये छोटा कॉन्ट्रैक्ट इनका नीचे और दूसरा को सब कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, ये पूरा का पूरा डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हो जाएगा, फिर नाम का ऊपर एल को मिलेगा प्रोजेक्ट, फिर काम करने वाला दूसरा लोग आउटसोर्सिंग वाला ऑब्वियसली। चलो, फॉर इंश्योर्ड प्रोजेक्ट स्कोप, पहले कस्टमर क्या पूछ लिया, इनका डिजायर्ड क्वालिटी देना पड़ेगा। फॉर इंश्योर्ड प्रोजेक्ट स्कोप डिजायर्ड क्वालिटी तो देना पड़ेगा, कंपलसरी डिजायर्ड क्वालिटी तो देना पड़ेगा। ये डिजायर्ड क्वालिटी कैसा आना, you can't take very long time because customer can't wait that much time, at the same time you can't take very short time में खत्म होगा तो क्वालिटी नहीं मिलेगा ना, if you finish in a shortest possible time क्वालिटी नहीं मिलेगा, if you take very very longest time क्वालिटी मिलेगा, फिर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो जाएगा, कास्ट भी बढ़ जाता है, टाइम बढ़ने के कारण से कास्ट भी बढ़ जाता है। तो ऑप्टिमम डिजायर्ड क्वालिटी इन ऑप्टिमम टाइम में करना पड़ेगा। आपको डिजायर्ड क्वालिटी चाहिए, ऑप्टिमम टाइम चाहिए, उतना पैसा में मिनिमम कॉस्ट में। ऑलवेज कस्टमर हैज टू थिंक ही इज यूटिलाइजिंग, ही इज गिविंग लोएस्ट कॉस्ट। हाँ ऑब्वियसली ना राहुल, 100% ट्रू। प्रॉपर कॉम्पैक्शन, प्रॉपर क्यूरिंग टाइम तो देना पड़ेगा, कॉम्पैक्शन के लिए, क्यूरिंग के लिए इतना इनका स्पेसिफिक टाइम होता है, वो स्पेसिफिक टाइम जरूरी देना पड़ेगा, नहीं होगा स्ट्रक्चर क्वालिटी नहीं बन जाएगा। चलो फिर, सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर इंश्योर्ड प्रोजेक्ट स्कोप डिजायर्ड क्वालिटी चाहिए, वो डिजायर्ड क्वालिटी मिलेगा ऑप्टिमम टाइम एंड मिनिमम कॉस्ट पे, सो दिस इज गोल्डन ट्रायंगल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। वो तो बोल दिया, बट फाइनली हर एक चीज किसके लिए बात कर रहा है, हर एक चीज प्रोजेक्ट स्कोप अचीव करने के लिए। ये पिक्चर देखो एक बार, इधर बात कर रहे हैं हम बजट, क्वालिटी, टाइम, देखो एक बार, सॉरी बजट, स्कोप, टाइम, टॉकिंग अबाउट क्वालिटी, इधर भी क्वालिटी का, फिर क्वालिटी किसका अंदर आएगा, डिजायर्ड क्वालिटी फिर भी स्कोप का अंदर भी आएगा ना, इट शुड बी विद इन आवर स्कोप ना, नॉट अबव द स्कोप, नॉट बिलो द स्कोप। एंड गोल इज टू स्कोप होता है, प्रोजेक्ट का कंप्लीट करना होता है। देखो वेरी क्लियरली रिटन हियर, क्वालिटी डिक्रीज हो गया, डिक्रीजिंग क्वालिटी, रिक्वायरमेंट्स रिड्यूसेस, ऑब्वियसली स्कोप कम होता है, प्रेशराइज द शेड्यूल, स्ट्रेंथ कम होता है, स्पेसिफिकेशन नहीं हो जाएगा, वो भी बोल रहे हैं ना। देन इफ यू इंक्रीज द क्वालिटी बढ़ गया, अल्टीमेटली पैसा ज्यादा होना चाहिए, कास्ट बढ़ जाता है ना। हाँ करेक्ट, स्कोप को कम नहीं कर सकते,
क्वालिटी को भी कम नहीं कर सकते। फिर क्वालिटी कम करने के बाद क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स रिड्यूस हो जाएगा, स्कोप कम होता है। क्वालिटी बढ़ने के बाद कॉस्ट बढ़ जाता है, कॉस्ट इंक्रीज होता है। हाँ करेक्ट। फिर शेड्यूल इज नथिंग बट अ टाइम। हियर हम शेड्यूल बोल दिया ना, शेड्यूल इज नथिंग बट अ टाइम। ऑब्वियसली इफ यू रिड्यूस द टाइम, स्कोप कम होता है। जस्ट नाउ वी डिस्कस ना, क्यूरिंग टाइम देना पड़ेगा, कंपैक्शन टाइम देना पड़ेगा, वॉल को भी क्यूरिंग करना पड़ेगा हम। व्हेन यू आर कंस्ट्रक्टिंग ए स्मॉल वॉल आल्सो, इनको थोड़ा पानी देके क्यूर तो करना पड़ेगा। स्पेसिफिक ऑप्टिमम टाइम तो देना जरूरी होता है। सेम बजट, बजट ओवरशूट अप नहीं होना चाहिए, कम बजट में भी नहीं जाना जरूरी। व्हाट इज स्कोप? स्कोप इज प्राइमरी गोल ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या करने के लिए आप शुरू किया, इनको बोलते हैं स्कोप। नो स्कोप का, सुमन जी, स्कोप अचीव करने के लिए हम एडजस्ट करना पड़ेगा शेड्यूल, टाइम एंड कॉस्ट। शेड्यूल, टाइम एंड कॉस्ट। स्कोप मींस प्रोजेक्ट गोल, ऑब्जेक्टिव। लिख दिया देखो, द अचीवमेंट टू बी डन, इधर लिख दिया देखो अच्छे से। स्कोप इज द अचीवमेंट, गोल और टारगेट और पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट। समझ आ गया? वाई वी स्टार्टेड प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का एंड पॉइंट। ये तो गोल्डन ट्रायंगल, सुन लो, ये पिक्चर तो गोल्डन ट्रायंगल होता है बेटा। ये पिक्चर को क्या बोल रहे हैं हम? गोल्डन ट्रायंगल। फिर डायमंड कंस्ट्रेंट क्या है? डायमंड कंस्ट्रेंट और एक ऐड कर दिया। अभी तक हम 4 बात किया ना, कॉस्ट, टाइम, क्वालिटी, स्कोप, कस्टमर एक्सपेक्टेशन, डायमंड कंस्ट्रेंट। कस्टमर आपका ऊपर इतना भरोसा रख के प्रोजेक्ट आपको दिया, कस्टमर एक्सपेक्टेशन भी इंपॉर्टेंट होता है ना। आपका ऊपर इतना भरोसा रख के प्रोजेक्ट देने के बाद अच्छे करना पड़ेगा, इनका ऊपर इंप्रेशन नहीं कम करना पड़ेगा ना। स्टूडेंट्स केम टू अनअकैडमी बाय बिलीविंग द टीचर्स क्वालिटी ऑफ टीचिंग, वेरी इंपॉर्टेंट ना। दूसरा जगह में नहीं चल रहे बच्चे लोग, इधर आ रहे क्योंकि टीचर का ऊपर भरोसा रख के, तो स्टूडेंट एक्सपेक्टेशन को मीट करना पड़ेगा, हम पक्का इतना क्वालिटी तो देना पड़ेगा ना। सेम whatever it may be you are doing one app, it may be when you are doing a house construction, you are doing some road construction, whatever the work you did, so to whom the project is given, इनका ऊपर कस्टमर को थोड़ा एक्सपेक्टेशन होता है। yes or no? कस्टमर को थोड़ा एक्सपेक्टेशन होता है, whatever the activity project, तो इनको मीट करना इंपॉर्टेंट है। तो इसका वजह से 5th कंस्ट्रेंट लगा दिया, एक्सपेक्टेशन। नाउ दिस इज कॉल्ड डायमंड कंस्ट्रेंट। पहले वाला गोल्डन ट्रायंगल, ये वाला डायमंड कंस्ट्रेंट। फिर अभी दूसरा आ गया देखो, सिक्सटबल कंस्ट्रेंट। सिक्सटबल कंस्ट्रेंट में 6 आर देयर। तो रेगुलर होता है क्वालिटी, बजट, टाइम, स्कोप। साथ साथ में हु इज डूइंग प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट करने वाला, हु इज एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट, रिसोर्सेस। 4 M's तो इंक्लूड करना पड़ेगा, 4 M's तो इंक्लूड करना पड़ेगा ना। फिर ऑलरेडी 4 M's में 1 M इधर चले गए, 1 M बजट तो ऑलरेडी लगा दिया हम। तो फिर रिमाइनिंग मैन, मशीन, मटेरियल, ये रिसोर्सेस लगाना पड़ेगा। मनी तो ऑलरेडी बजट में लगा दिया ना ऋषभ गारू, बजट में ऑलरेडी गिवन मनी। सो रिमाइनिंग वाला का बात कर रहे हैं, मैन, मिशन, मटेरियल, रिसोर्सेस। वो भी इंपॉर्टेंट होता है प्रोजेक्ट सक्सेस में, प्रोजेक्ट स्कोप अचीव करने में वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो द वन हु इज एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट, हम प्रीवियसली बात किया, सडनली बजट शूट अप हो जाएगा, सडनली कुछ अनफोर्सिन कंडीशंस हो जाएगा, कुछ एक्सीडेंट्स हो जाएगा, पैंडेमिक हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा, इनका ऊपर तो रिस्क चलेगा ना। द वन हु स्टार्टेड द प्रोजेक्ट, टेकन द एंटायर रिस्पांसिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट, इनका ऊपर तो हो जाएगा ना रिस्क हो जाएगा ना। तो 5 and 6 इधर एक्सपेक्टेशंस नहीं है, इधर तो एक्सपेक्टेशन नहीं है। these are different criteria, so these are different। ये सुनो, this was given by one organization in UK, this was given by Indian organization, golden triangle is given by Indian Institute of Project Management, this is given by UK वाला, this is given by PMBOK, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बुक ऑफ नॉलेज। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स बात कर रहे हैं रश्मि, ओके। ऐसा डिफरेंट बात कर रहे हैं हम, सेम नहीं बात कर रहा है ना, हर एक चीज डिफरेंट है। सो नंबर्स ना मिस्टर मोगारू, नंबर्स तो कुछ भी बोल सकते, वो भी आएगा, नंबर्स तो कुछ भी बोल सकते, टेंशन मत ले लो। ऑब्वियसली हमारा प्राइमरी टारगेट तो स्कोप, देन व्हाई वी रोट 4, बिकॉज स्कोप, क्वालिटी, बजट, टाइम का ऊपर स्कोप मिलेगा, इसका वजह से ऐसा लिख दिया हम। वो भी आएगा बाबू, आप टेंशन मत ले लो। हाँ, रिस्क मींस प्राइमरी तो स्कोप भी होता है। अरे प्राइमरी तो ऑब्वियसली 100% वी नीड टू अचीव स्कोप ओनली ना,
ये स्कोप अचीव करने के लिए पैसा चाहिए, क्वालिटी चाहिए, बजट चाहिए, कॉस्ट चाहिए, टाइम चाहिए. Yes, probability of occurring damage. Practically within project time, sometimes due to increment in material cost, contractor demands for further billing. हाँ, वो भी बात किया ना इसका वजह से मिस्टर डॉक्टर स्ट्रेंज. I told already regarding this. आपका एक्चुअल प्रोजेक्ट कास्ट 1 करोड़ होगा, बजट में आप 1 करोड़ मत लिखो, अनफोर्सीन का वजह से एक्स्ट्रा 20% लगा दो, वो बोल दिया ऑलरेडी. तो कॉन्ट्रैक्टर एक्स्ट्रा डिमांड किया, मटेरियल कास्ट बढ़ गया, लेबर कास्ट बढ़ गया, ये अनफोर्सीन एक्सपेंसेस का अंदर चलेगा ना, 20% मोर. आई होप यू नॉट जॉइंड एट द टाइम. अब तो नहीं है ये टाइम पे. So something damage happened at any time of the project or any danger happened to the project, इसको बोल सकते हैं रिस्क. फॉर एग्जांपल, एक बिल्डर शुरू किया कंस्ट्रक्टिंग ए हाई राइज बिल्डिंग 60 स्टोरी अपार्टमेंट, तो 50% खत्म हो गया. सुनो, नो 20% इज नॉट फिक्स, 20% इज नॉट फिक्स. ओके, इट इज वेरीज फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट. मोहित गारू, वेरीज फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट. इट इज एग्जांपल. यस, इट इज जस्ट एग्जांपल. वो तो इंजीनियर बिल्डिंग करने में नाटक क्यों करते हैं? इनको भी थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा चाहिए ना डॉक्टर स्ट्रेंज. इंजीनियर बिल्डिंग करने टाइम पे नाटक करते हैं क्योंकि इनको भी साइड इनकम चाहिए ना, इसका वजह से. सुनो, रिस्क क्या होता है? एक हाई राइज बिल्डिंग 60 स्टोरी अपार्टमेंट शुरू किया विकास गारू कंस्ट्रक्ट करने के लिए, 50% काम खत्म है. फिर कोविड पैंडेमिक आ गया, बंद हो गया, 2 साल पूरा का पूरा बंद हो गया. फिर 2 साल इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो गया ना, इसको बोलते रिस्क. इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो गया ना 2 साल कंप्लीटली, दैट इज सेड टू बी द रिस्क. सो दैट रिस्क इज ऑलवेज अपॉन द पर्सन हु इज एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट. कौन प्रोजेक्ट लेता है, एक कॉन्ट्रैक्टर का ऊपर कभी भी रिस्क होता है. इसका शुरू से एंड करने तक रिस्क इज द इंटरनल फैक्टर. ऑब्वियसली आप कुछ भी प्लान करो, कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा रिस्क, कोई डाउट नहीं. हाँ, सो मेनी थिंग्स विल कम, so many things will come into risk. आप कुछ भी प्लान करो, हो जाएगा. सुपरटेक ट्विन टावर नोएडा गॉट डिमोलिश्ड, दैट इज रिस्क. ऑब्वियसली दैट इज रिस्क. अरे आप तो कंस्ट्रक्शन शुरू किया, बहुत ज्यादा बारिश आ गया, उधर एक पॉन्ड बना लिया, आपका बिल्डिंग पॉन्ड का अंदर आ गया, क्या करेंगे? हाँ, nowadays the contract is bid on a given amount which is already estimated precisely by government engineer. Then how will the contractor earn the money? ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्टर मनी अर्न करने के लिए गवर्नमेंट इंजीनियर को ऐड कर सकते हैं, 10% ऐड करके आपको बिड दिएगा अजय गारू. फिर 10% का ऊपर चाहिए तो आप थोड़ा मटेरियल को क्वालिटी कम करना, थोड़ा रीइंफोर्समेंट थिकनेस कम करना, ऐसा करके चलना पड़ेगा. बस एस्टिमेशन इज डिफरेंट, बजट इज डिफरेंट. चलो चलो फिर, अरे हम सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, एग्जाम के बारे में. पूरा जनरलाइज हो रहा है, पूरा जनरलाइज हो रहा है बाबू. If you are writing only GATE examination, CPM part enough होता है श्रीवास्तव. If you are writing engineering services exam, ESC जनरल स्टडीज के लिए चाहिए, ESC जनरल स्टडीज के लिए चाहिए बाबू.